महाराज प्रसन्नजीत की जय हो। बधाई हो महाराज, हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। हमारे और शाक्यों के बीच जो राज्य था, वहां के नरेश आपके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं। उत्तम, अति उत्तम सेनापति बहादुर, ये हमारी विजय का प्रारंभ है। आइए राजू। तो क्या आपको कौशल का आधिपत्य स्वीकार है? जी महाराज। ये हमारी तरफ से आपको भेंट। इसे कौशल के राजकोष में जमा करो और आप जा सकते हैं। हमने आपको अभय दान दिया। जी मुझे ऐसे छोटे छोटे राज्य नहीं, बड़ा देश चाहिए। हमारा अगला लक्ष्य है शाक्य देश, कपिलवस्तु। महाराज, शाक्यों को पराजित करना इतना सहज नहीं है। वो बड़े शूरवीर हैं और उनमें बड़ी एकता है। और हमने फूट डाल दी और उनका एक राजा हमारा साथ देगा। और एक बड़ी दीवार को गिराने के लिए एक दरार ही पर्याप्त है। गुप्तचर, हमारा ये संदेश उस राजा तक पहुंचा दो। वो अपनी सेना को जो दोधन की सहायता के लिए नहीं भेजे। राम, उनसे कहना कि कौशल का साथ देने पर हम उनसे अच्छी तरह से मित्रता निभाएंगे। जी महाराज। ये क्या कर रही हो मंगला दीदी? इतने सारे श्रीफल? पूरे 10 सैकड़े। पर किस? क्योंकि इतने जाप जो करने हैं। जाप? पर क्यों? जो काम आपको करना चाहिए महादेवी, वो मैं कर रही हूँ। मानो आई बला को टाल रही हूँ। इतना बड़ा अपशगुन है कपिलवस्तु के लिए। अपशगुन? कैसा अपशगुन? शाक्य कुल की औरतें बातें करने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर तो क्या करूं? इसका नाम लेने से भी डरती हूँ। बड़े ही अमंगल चढ़ने वाली है। अरे सिद्धार्थ से इसके विवाह की बात क्या चली? देखो, युद्ध छिड़ गया। मानो दुर्भाग्य अपने साथ लेकर आई। लो, दूसरा अपशगुन। पूजा का दीपक ही गिरा दिया। यशो, जानते भी हो तुम क्या कह रही हो मंगला दीदी? यदि देवदत्त के साथ यशोधरा का रिश्ता होता तो भी ऐसी ही बात कहती। केवल बात ना करते, रिश्ता तोड़ के दिखा दी थी। दया आती है तुम्हारी सोच पे मंगला दीदी। कल तक जिसका नाम लेकर तुम्हारी जीवा सूख जाती, जिसके साथ अपने पुत्र के विवाह के सपने देख रही, एक ही रात में वह पवित्र अमंगल अपशगुन हो गई। और नहीं तो क्या महादेवी, हाथ कंगन को तत्पन क्या? देख लो,
यशोधरा के पद चिन्ह। कहते हैं बहुएं कुमकुम वाले पद लेकर चौखट पर आती है, और ये तो रक्त रंजित पद लेकर आई है। यशो, बुआ, आप जो प्रायश्चित कहेंगी मैं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण प्रजा या राज्य पर कोई भी विपदा आए। अगली, ये कैसी बातें कर रही है तू? जिसको जो कहना है वो कहे, पर मेरे लिए तो तू बड़ी भाग्यवान है जो मेरे पुत्र को समझती। और तू देखना, एक दिन यही मंगला दीदी पछताएंगी अपने विचारों पर, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम युद्ध जीते। तो और देखना, इसी चौखट पर वो तेरी आरती उतारेंगे तो मैं उनसे कहूंगी, है मेरी बहू से बड़ा कोई शगुन? वाह! जय हो। महाराज, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कौशल नरेश का अश्व हमारी सीमा में प्रवेश कर चुका है। महाराज, प्रसन्नजीत ने आपके लिए गुप्त संदेश भेजा है। महाराज ने कहा है आप उनका साथ देंगे तो वो इच्छा पूरी करेंगे। हमें प्रसन्नता हुई। अपने महाराज से जाकर कह दो कि उनकी मित्रता हमारे लिए प्राणों से लीती है। उनके आदेश का पालन करें। जी। महाराज, इस समय इस पहाड़ की इस ढलान पर प्रसन्नजीत ने अपना पड़ाव डाल रखा है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हमारे सीमा में प्रवेश नहीं किया। पर महाराज, उसका अश्व हमारी सीमा के अंदर है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि किस समय हम उसके अश्व को पकड़ते हैं। भाई महाराज, हमारे सारे शाक्य राजाओं की सेना इस पहाड़ी की दूसरी छोर यहाँ इकट्ठा हो रही है। हमारी सेना कब तक एक हो जाएगी? मात्र 2 दिन में महाराज। और प्रसन्नजीत से हम किस स्थान पर युद्ध करें? हम उसे इस जगह पे चुनौती देंगे। उसका अश्व हम यहाँ पकड़कर बांधेंगे। महाराज, आपको यहाँ नहीं, इस छोटे मैदान के पास सामना करना चाहिए। क्यों? इस मैदान में लड़ने का क्या कारण? यहाँ तो सेना उलझ जाएगी। महाराज, इस छोटे मैदान के चारों ओर ढलान है और यहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बाकी सारे रास्ते छोटे हैं और ऊपर से नीचे की ओर। हमारी सेना यहाँ ऊपर होगी और उनके नीचे। इस तरह उन्हें लड़ते हुए ऊपर चढ़ने में कठिनाई होगी और इसका ये लाभ होगा, कौशल की बड़ी सेना का एक साथ सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अर्थात महत्वपूर्ण युद्ध इस खाई में होगा। उनके लिए, हमारे लिए चोटी। यानी शत्रु की सेना नीचे और हम ऊपर। हमारा निशाना उन पर अचूक लगेगा महाराज। और प्रसन्नजीत की सेना को भारी नुकसान। इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए ये बड़ी अच्छी रणनीति है भाई महाराज। बधाई हो सिद्धार्थ, बधाई हो क्षत्रिय। बधाई मुझे नहीं, आचार्य कौंडिन्य को देनी चाहिए। उन्होंने ही हमें ये नीति सिखाई।
और साथ ही हमें ये भी सिखाया कि जहां तक हो सके युद्ध को रोक देना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल विनाश अर्जित करता है। क्या महाराज, हम इस युद्ध को रोक नहीं सकते? सेनापति जी महाराज। सेना को आदेश दो, कल प्रातः काल हम कूच करेंगे। जी पिताजी, मेरी बात तो सुनिए पिताजी। पाले तो क्या कर रहा तू यहाँ पे? जी मैं युवराज सिद्धार्थ के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया था कुमार देवदत्त। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कपिल वस्तु और युवराज का शुभचिंतक हूँ। तो कौशल का गुप्तचर राजा दंड पाने के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश लाया। तो आप हैं कपिलवस्तु के शत्रु प्रसन्नजीत के मित्र। और तुम हो अपने ही घर के भेदी। देवदत्त, मैंने तो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाला है, किंतु तुमने और तुम्हारे पिता ने तो कई बार अपने ही भाइयों को मारने का प्रयत्न किया है। क्या हो राजा दंडपानी, यदि ये संदेश मैं महाराज चित्तोधन को दे दूं? चाहकर भी तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते देवदत्त। नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमारा शत्रु एक ही है, राजा शुद्धोधन, जो अब आपके संधि हो गए। हाँ देवदत्त, मैं तो तुम्हें ही अपना जमाई बनाना चाहता था, परंतु देखो ना, तुम स्वयंवर जो हार गए। देवदत्त, तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी करूंगा। ये कौशल राज के गुप्त संदेश की बात हम तक रहे, बस। देवदत्त, युद्ध हारने की तैयारी करो। अब समझा नहीं? मैं समझाता हूं। कौशल नरेश के जीतते ही शाक्यों के सिंहासन पर मैं बैठूं और फिर यशोधरा तुम्हारी हो। और फिर मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तुम्हें देवदत्त संदेश।
बलदेव, क्या हुआ बलदेव? कुछ कहो बलदेव, किसने घायल किया तुम्हें? क्या हुआ बलदेव? क्या हुआ चन्ना? मैंने न रास्ते में घायल पड़ा हुआ देखा तो उठाकर यहाँ ले आया। बलदेव, क्या हुआ बलदेव? कहो। हाँ हाँ बोलो। दंड? किसने दिया तुम्हें दंड? कहो बलदेव, कहो। हाँ कहो बलदेव, कहो। हाँ बोलो। पानी लाओ। पानी पियो बलदेव, पानी पियो। पानी पियो बलदेव। पानी पियो, पानी पियो बलदेव, पानी पियो बलदेव। बलदेव, पानी पियो बलदेव। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे चन्ना? ये बोल क्यों नहीं रहा? बलदेव, 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 बलदेव। कहो चन्ना, क्या हुआ इसे? अब ये कभी नहीं बोले। कभी नहीं बोले? अर्थात ये बेसुध है। बलदेव, तुम जाओ, जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। जाओ चन्ना, जाकर राजवैद्य को बुला के लाओ। सुध उसे आती है जो बेसुध हो, जिसमें प्राण हो। ये अपने प्राण खो चुका है सिद्धार्थ। नहीं, ये केवल बेसुध है। बलदेव, कहो बलदेव, क्या हुआ? मैंने इसे अभय वचन दिया, इसे कोई नहीं मार सकता। ये बोलेगा। बलदेव, बलदेव कुछ कहो, कुछ कहो बलदेव। युवराज, ना तो इसकी सांसें चल रही हैं और ना ही हृदय गति। बलदेव, आंखें खोलो बलदेव, आंखें खोलो। बलदेव, बलदेव। मृत्यु अटल है युवराज। कहीं तुमने ना देखा हो, तुमने अपने आचार्यों से पुराणों की कथाओं में मृत्यु की बातें सुनी होंगी। परंतु ऐसे कैसे प्राण शरीर को त्याग सकते हैं? यही जीवन की सच्चाई है सिद्धार्थ। नहीं, युद्ध भूमि में न जाने कितने अपरिचित परिचित शवों को आपको देखना होगा युवराज। नहीं लड़ूंगा मैं युद्ध, नहीं लड़ूंगा मैं युद्ध। राज्य की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना हो। मुझे राज्य की रक्षा के लिए मत समझाओ। मैं किसी मनुष्य को मार नहीं सकता। ऐसे कैसे बिना मनुष्य सम्मति के प्राण शरीर को छोड़ सकते हैं? नहीं लड़ूंगा मैं, नहीं लड़ूंगा। कपिल वस्तु की आशाएं हैं आपसे, आपको युद्ध लड़ना होगा। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, नहीं करूंगा युद्ध, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जाना होगा। नहीं जाऊंगा मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। युद्ध का अर्थ केवल शत्रुओं को मारना नहीं होता, अपनों को बचाना भी युद्ध का एक हिस्सा है। तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध होने भी नहीं दूंगा। मैं युद्ध को रोकूंगा, रोकूंगा मैं युद्ध को। युवराज, तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। युवराज, कहाँ जा रहे हैं आप? युवराज, जाने दो चलना उसे। इन्हें रोकिए। इस समय उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हम, न ही उन्हें समझा सकते हैं और न ही वो समझ पाएंगे। केवल एक ही उपाय है, ये एकांत में छोड़ दो। मृत्यु
अटल है युवराज, क्यों अटल है युवराज? यही जीवन की सच्चाई है सिद्धार्थ, सच्चाई है सिद्धार्थ। युद्ध भूमि में न जाने कितने परिचित शवों को आपको देखना होगा युवराज। मैं तुम ही तो तुम्हारी भावना, माया, करुणा, दया, और मैं तुम्ही में छुपा हुआ तुम हूं। कौन हो तुम दोनों? मैं जल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं दया हूं, मैं माया हूं, मैं करुणा हूं जो स्नेह को जन्म देती है। और मैं अग्नि हूं, वायु भी, मैं क्रोध हूं, ईर्ष्या भी, मैं अहम भी हूं जो साहस जगाता है, जो पराक्रम करवाता है, जो मनुष्य को सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। साहस अंधा होता है सिद्धार्थ, जैसे तुमने आज एक अनुचित कार्य किया। अनुचित कार्य? तूने क्या अनुचित कार्य किया? युद्ध की व्यू रचना दिखाकर तुम भी तो युद्ध में भागीदार हो ही गए। तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। युद्ध अनिवार्य है, विजय क्षत्रिय का कर्म है, और वही तुमने किया। युद्ध केवल विनाश संचित करता है सिद्धार्थ, जानते हो तुम। और युद्ध से ही विजय की प्राप्ति होती है, ये बात मानते हो ना तुम? बलदेव की मृत्यु पर क्यों रोए, क्यों विचलित हुए तुम? और व्यू रचना दिखाने पर सम्मानित भी हुए तुम। युद्ध का परिणाम सैकड़ों शव, रोते हुए रिश्तेदार, वो घाव जो कभी ना मरे। ये मिट्टी, ये माया, ये दया, ये करुणा तुम्हें आंसुओं में बहाकर ले जाएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देंगे। ये अग्नि क्रोध तुम्हें भस्म कर देगी सिद्धार्थ, मत सुनो। अपने स्वार्थ का ध्यान करो, परमार्थ का कर्म करो। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। हर क्षत्रिय के लिए सौभाग्य दिवस होता है जिस दिन उसके तलवार को तिलक किया जाता है। और हर शतरानी इस दिन की राह देखते देखते अपने ही आंसुओं में डूब जाती। देवी, अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हमारा पुत्र भी होगा। उसकी व्यूह रचना ने शाक्यों को उत्साहित कर दिया। कहाँ है युवराज? वो तो कंठक को लेकर प्रातः काले चले गए महाराज। चले गए? जब उसे ज्ञात था कि आज हम सेना के साथ कूच करेंगे, ऐसे अकेले जाने का अर्थ क्या? आप चिंतित ना हो देव, कदाचित इसमें भी उसकी कोई व्यू रचना होगी। माता अभी आपकी रक्षा करें।
विजयी भव। देखा, आज रणभूमि में जाने से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। कैसा वचन? रणभूमि में शाक्यों के विजयश्री का संदेश सुनने के साथ साथ मैं एक और शुभ संदेश सुनना चाहती हूँ। और कौन सा शुभ संदेश माँ? युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु का संदेश। माँ, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं सिद्धार्थ को कपट से नहीं मारूंगा। परंतु यदि रणभूमि में सिद्धार्थ शत्रुओं से घिर गया तो मैं उसे बचाऊंगा भी नहीं। ये घटना तो तब होगी जब सिद्धार्थ रणभूमि में होगा। मतलब? सुबह से पूरा राजमहल से ढूंढ रहा है, न जाने कहां चला गया।